टूटे हैं हम ना समझोगे तुम। इस शहर की रौनकें जिंदगी का एहसास दिलाती हैं। जिंदगी वो जो रिश्तों के जुड़ने से वजूद में आती है। दो लोगों को एक डोर में बांधे जाने का अमल और दो खानदानों को करीब लाने का सबब बनता है, और इसी तरह एक नए रिश्ते का आगाज होता है। हाँ भाई आ गए, गुड। चलो शाम को मिलते हैं, राइट? मैं जरा फोन कर। एक्सक्यूज मी। अरे रेहान आ गए तुम? माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा बेटा कितना हैंडसम लग रहा है ना? तुम जाके जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं जरा मेहमानों के साथ बैठी हूँ। भाई कब से इंतजार कर रही थी मैं। बिल्कुल ठीक। हाउ वाज योर फ्लाइट? It was good. जाके आराम कर लो, आपको आराम करने का टाइम नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी शादी है। तुम इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही हो? Are you okay? Of course I'm perfectly fine। कि शादी है ना, बस इसलिए एक्साइटेड हो गई हूँ। I better go. I think इस नए रिश्ते को शुरू करने के लिए हमारे बीच में कुछ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा जानता तो नहीं हूं, और यकीनन तुम्हें मेरे बारे में ज्यादा नहीं जानती, और एक दूसरे को जानने के लिए हमें थोड़ा बहुत चाहिए। बिकॉज आई बिलीव के अंडरस्टैंडिंग की बेस पर कोई रिश्ता कायम हो सकता है। I hope you understand what I'm saying. बंद आँखों से क्या देखोगे तुम, टूटे हैं हम ना समझोगे तुम।
कोई तो हमें मिले रास्ता जिस पे ना हो तेरे कदम, पास आए क्यों रुलाना ही था यूं। भाभी आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। भाभी आप कहाँ जा रही हैं? मैं नाश्ता बना लूं तुम लोगों के लिए। आप इधर आके बैठे, नाश्ता तो बनता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बेटी? बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। बस यार प्यार मोहब्बत से जितना समझा सकता था मैंने समझाया उसे, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ लीगल नोटिस इशू करवाई दिया जाए। क्या हो गया आप लोगों को? आज भी बिजनेस की बातें करेंगे क्या? आंटी का मतलब है आज नहीं कर सकते, कल कर सकते हैं आप लोग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसे हो तुम? ठीक हो? I'm good. How are you? आओ बैठो बैठो। No, actually, I'm getting late, so I gotta go. भाई आज के दिन भी ऑफिस? कम से कम आज के दिन तो ना जाएं। क्यों? आज क्या है? I mean, you know me very well. मैं बिला वजह ऑफ नहीं कहता। मैं नाश्ता बना देती हूँ। No, no, it's okay. It's okay. Take your time. No, you don't worry. I won't be late. Yeah, just got the file at home. That's why I'm back. Yeah. Oh, yeah. Always on time. I told you. See you there. आप वापस आ गए? वो एक्चुअली मैं अपनी फाइल भूल गया था, वही लेने आया। अच्छा, अब मैं कुछ हेल्प करा दूँ आपकी? No, no, thank you. वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक। तुम कैसी हो? आऊंगी आऊंगी, ऐसी बात नहीं है। कंगन कंगन दिए थे ना? कंगन। अच्छा सुनो, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ, ठीक है? आजो आजो। हाय भाभी। हेलो। लुकिंग सो प्रिटी माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अब तुम आ गई हो ना, मुझे ये बताओ कि कौन से इयरिंग्स ज्यादा अच्छे लग रहे हैं? पहन के दिखाएं। आई गेस दिस वन। मुझे भी यही अच्छे लग रहे थे। अरे इतनी प्यारी लग रही है, एक पिक्चर तो होनी चाहिए। चलो चलो चलो। आपने भाई को कॉल की? नहीं, मैंने तो कॉल नहीं की। अरे तो कॉल करें, पूछिए उनसे कहाँ रह गए वो। क्या हुआ? अब फोन काट दिया मेरा। ओ वो ड्राइव कर रहे होंगे ना, ड्राइव करते हुए कॉल नहीं उठाते, इसीलिए कट किया। कोई बात नहीं, आ जाएंगे थोड़ी देर में। मे बी। ओ मेरी कॉल आ रही है, आप रेडी हो? मैं आती हूँ। हेलो।
ये मेरे कपड़े लेकर कहाँ जा रही? ये रेडी करवा रही थी ना, आप फ्रेश हो जाएं जल्दी से, फिर हम चलते हैं। कहाँ? अरे आपकी आंटी ने डिनर पे इनवाइट किया है ना। अच्छा, तो तुमने वहां जाना है? मैं तो रेडी हूँ, बस आप ही का वेट कर रही थी। मेरा वेट क्यों कर रही थी? I mean, अगर तुमने जाना है, तुम्हें इनवाइट किया तो तुम चली जाओ। निहाल, मैं अकेले कैसे जा सकती हूँ? इनवाइटेड तो हम दोनों हैं ना। एक्चुअली मैं इस तरह के डिनर्स पे नहीं जाता। तो तुमने जाना है तो यू कैन गो। एंड बाय द वे, तुमने ऑफिस में खाना क्यों भिजवाया? आपकी पसंद का खाना बनाया था, वो भी अपने हाथों से। सोचा आप लेट आएंगे तो वहीं भिजवा दूं। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि मैं ये सब नहीं खाता, और अगर मुझे कुछ खाना होगा या कुछ चाहिए होगा तो आई कैन मैनेज बाय माई सेल्फ। वो भाई और भाभी को डिनर पर जाना था, वो लोग गए नहीं। आई डोंट नो, तुम क्यों पूछ रही हो? वो मैंने भाभी को टेरेस पे खड़ा हुआ देखा था, जाने के लिए तैयार थी। हो सकता है कि उन लोगों का मूड नहीं हुआ हो जाने का। वो ये भी तो हो सकता है कि कोई मसला हो गया हो। कैसा मसला? भाई ने शायद कुछ। कम ऑन रूमी, तुम कब से इन टिपिकल लड़कियों की तरह उन लोगों की बातों में इंटरेस्ट ले रही हो? नो मॉम, यू आर टेकिंग मी रॉन्ग। मैं तो बस जस्ट लीव इट। नींद आ रही है मुझे, तुम भी जाके आराम करो। गुड नाइट। 11 बज गए, देर हो गई है। निहाल, Hey, why so early? मैं जल्दी उठ गई थी तो सोचा आपके लिए नाश्ता बना देती। Come on, लेकिन मैं ये सब नहीं खाता। तो आपको जो पसंद है मुझे बता दें, मैं वो बना देती हूँ ना। Actually, I'm really getting late. I gotta go. और वैसे भी मुझे जो पसंद है या जो मुझे खाना हो, मैं खुद से बना सकता हूँ। Thank you. अब मैं Thank you. कभी सोचा न था
कि बिखरेंगे हम तेरी उन बातों पे, तन्हाई से भी कोई रिश्ता ना हो, ऐसा क्यों बता मुझे। रंगों भरी थी दुनिया मेरी, अब जिसमें तो है पर जहाँ है फना। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ है? क्या हुआ मुझे? कुछ भी नहीं। अपसेट लग रही हैं। अब नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा नाश्ता हो गया? ये बनाया है ना मैंने, तुम खा लो। और आप? मैंने खा लिया। क्या हुआ है रूमी? कल भी तुम यही बात कर रही थी और अब फिर? मॉम मुझे लगता है कि शायद भाई भाभी के बीच में ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। आप प्लीज मालूम करें। मैं क्या करूं? कोई बात होगी तो वो खुद ही डिस्कस कर लेंगे। लेकिन भाभी बहुत अपसेट लग रही थी। प्लीज। अपने घर की याद आ रही होगी, उससे कहो जाके मिला है। अरे इतनी जल्दी कैसे जवाब आएगा? कल मैंने भेजी है ना ईमेल, तुम शाम तक चेक करना, मुझे बताओ। तो सुनो, दूसरा जो मैंने भेजा था तुम्हें काम, वो बजट का। बात सुने, बेटी आई है इतने दिनों बाद, आप फोन पे हैं। नहीं तुमसे नहीं कह रहा, ठीक है। ओके, बाद में बात। खुश हो? मैं बहुत खुश हूँ। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। अरे भाई इधर लाओ, तुम्हें किसने भेजा किचन में? इधर आओ। किसी से कह देती मैं, तुम्हें क्या जरूरत थी? मी जान पहले भी तो करती थी ना। अरे पहले और बात थी बेटा। हाँ, अब तो तुम मेहमान हो हमारी। ये लो अम्मा को दो। अरे बाबा कोई मेहमान नहीं है। अभी इसने मिले तो टी केक बनाना है, उसके हाथ की बिरयानी भी खानी है मैंने। खबरदार लड़के, बिल्कुल भी नहीं। मेरी बेटी कोई काम नहीं करेगी, वो सिर्फ मेरे पास बैठेगी एंड दैट्स इट। ओहो, शादी के बाद कुछ खास प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा? बात सुनो, तुम्हें भी चाहिए प्रोटोकॉल? बाबा बिल्कुल चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? बस भी ठीक है ना, इसकी शादी भी करवा देते। नहीं शादी और मैं नहीं, मुझे शादी नहीं करनी अभी। आ जाओ भाई, बैठो। अरे कोई मुझ मासूम के लिए भी चाय बना दे। मैं भी बना के लाती। अरे बहन को कह रहे हो? वो आई है, मेहमान है। जाओ तुम साथ किचन में जाओ, उसके बनाओ। अच्छा बाबा, मैं चला जाता हूँ। हाँ जाओ यार। क्या परेशानी? कोई परेशानी नहीं है भाई। देखो, मुझसे झूठ मत बोलो, तुम्हें मुझसे झूठ बोलना नहीं आता। समझ नहीं आ रहा है भाई, इसे परेशानी का नाम दूं या फिर अपनी ओवर थिंकिंग। खुल के बात करो, क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है? हुआ तो कुछ नहीं है भाई, लेकिन वो लोग बहुत डिफरेंट है हम लोगों से। डिफरेंट कैसे शिदा? मतलब हम लोग आपस में बैठते हैं, एक साथ बातें करते हैं, मिलजुल के रहते हैं, लेकिन वो लोग वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई। अरे मेरी गुड़िया, हर घर का माहौल अलग होता है।
एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। मैं कोशिश कर तो रही हूँ एडजस्ट करने की भाई। इट्स ओके यार, ज्यादा नहीं सोचो, सब ठीक हो जाएगा। चलो एक काम करते हैं ना, आज हम लोग डिनर करने बाहर चलते हैं। लेकिन मैं तो सोच रही थी कि आपके लिए बिरयानी बना दूं। अरे ज्यादा मत सोचो, फिर फटाफट बना दो यार, बहुत दिन हो गए तुम्हारे हाथ की बिरयानी नहीं खाई मैंने। अच्छा ठीक है। अच्छा मैं हेल्प करा दूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपने हेल्प नहीं करनी है, आपने किचन और फैला देना है। ओ हेलो, कदर करो, ऐसा भाई सबको नहीं मिलता। रियली? अच्छा अभी आप जाएं, बिरयानी बन जाएगी तो बुला लूंगी। ओके ओके। अच्छा सुने, चाय तो लेते जाएं। I want you to be very careful about everything because हमने इस प्रोजेक्ट पे बहुत मेहनत की है। Just make sure मुझे कोई कंप्लेन ना मिले। What is this? Exactly. I want to ask what is this? It was an official call. मैं भी आपकी ऑफिशियल वाइफ हूं निहाल। सारे रास्ते खामोश बैठकर आई हूं, एक बार भी आपने मुझसे बात नहीं की। मैं अपने काम के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। मतलब आप रिश्तों पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, और अगर आप इतनी बिजी थे तो फिर मुझे लेने क्यों आए थे? Excuse me? तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हें लेने आया था? Hasnain called me. He insisted me to come on dinner. That's why I came over. मतलब आप हसनैन भाई के कहने पे वहां आए थे, और मैं सोच रही थी कि आप मुझे, मैं कितनी पागल हूं। Can I have my mobile back? Sure. Now what? रो क्यों रही हो? मतलब अब रोने पे भी पाबंदी है ना? I mean to say कि रोने की कोई वजह भी तो होना। I don't understand. हाँ, actually you can never understand. मुजाहिद जी। ये शिजा लाउंज में क्यों सो रही है? बाहर सो रही है? कुछ थोड़ी सी खबर रखा करो घर की। मैं क्या उनकी खबरगिरी के लिए रह गई हूँ यहाँ पर? अच्छा बहस मत करो, जाके उससे कहो कि अपने कमरे में जाके सोए। दसियों नौकरें घर में, किसी ने देख लिया तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? जा रही हूँ। मुसीबत है। शिजा, शिजा उठो। यहाँ क्यों सो रही हो? जी मैं वो, जाओ अपने कमरे में, जाओ अपने कमरे में। मियाँ बीवी में 100 तरह की बातें हो जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूरे घर में ढिंढोरा पीटती फिरो। और हाँ, एक बात और, अपने कमरे की बात ना अब बाहर कभी मत करना, समझ गई? हाँ
तो फिर भाभी क्या सोचा आपने आज? किस बारे में? आज भाई का बर्थडे है, कुछ सोचा भी है क्या करना है? क्या वाकई आज निहाल का बर्थडे है? कब? मेरे पास ना आइडिया है बहुत अच्छा। क्या है वो आइडिया? देखिए, हम लोग क्या करेंगे कि बाहर गार्डन में वहाँ पे जो पोर्शन है ना छोटा वाला, वहाँ पे हम लोग सेटअप लगाते हैं, ठीक है? और केक आप बना लेंगी? मैं केक भी बना लूंगी और खाना भी बना लूंगी। बना लेंगी सारा खाना? सब कुछ बना लूंगी, बस तुम मुझे बताओ निहाल को क्या क्या पसंद है। बिल्कुल भी आंखें ना खोलेगा। Come on, Rumi. What's happening? What's going on? बस stay here. Can I open my eyes now? No. No. Ready? Open your eyes. Surprise! हैप्पी बर्थडे। Happy birthday, भाई। Thank you. चल अब जल्दी से और केक कट करें। Sure. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear नेहा। Thank you. हैप्पी बर्थडे। भाभी को नहीं खिलाएंगे? हाँ, sure. Excuse me. It's kind of important. Excuse me. भाई Hello? Yeah? Yeah. मैं खाने का भूल गया। नहीं नहीं भाभी, आप कहाँ जा रही हैं? मैं कह देती हूँ खाने का, बस भाई आ जाए। I hope we'll get it. All right. Thank you. Thank you. I'm sorry. It was an important call I had to take. भाई आपको पता है ये केक भाभी ने खुद से बनाया है। क्यों? मेरा मतलब है किसी बेकर से मंगवा लेना था। Come on भाई, और आपको पता है ये सारा अरेंजमेंट भी भाभी ने खुद से किया है। अच्छा। खाली अच्छा, आपको तो कहना चाहिए कि बहुत अच्छा, और मैं बहुत खुश हूँ। ओके, बहुत अच्छा, और मुझे बहुत खुशी हुई। ठीक है। मैं खाने का भूल गया थी। अभी मैं कह देती हूँ ना। मैं कह देती उम्मीदों की एक कहानी नई शुरू होते ही खत्म हो गई। मुझे खुला चाहिए। बंद आँखों से क्या देखोगे तुम, टूटे हैं हम ना समझोगे तुम, कोई तो हमें मिले रास्ता जिस पे ना हो तेरे कदम। बाबा? क्या बाबा? हाँ, कितनी आसानी से तुमने बात कर दी है। अरे खुला का मतलब भी जानती हो तुम कि नहीं? निहाल को बुलाकर उससे बात कर लेते हैं। खुद अपने मुंह से खुला मांग के आई है। हाँ? रोहिल, जो कुछ भी है इस मसले का कोई ना कोई हल तो निकालना है ना आखिर। अरे निकाल लेंगे हल यार, उनका रिएक्शन तो आ जाए पहले। हाँ, खुला लेंगे। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड इन यू। बहुत डिसअपॉइंट किया तुमने मुझे शीशा, बहुत डिसअपॉइंट किया। हाँ, खुला लेंगी ये। अरे खानदान में हमारे कभी तलाक नहीं हुई, ये खुला लेंगे। डोंट वरी, अगर निहाल के नजदीक इस रिश्ते की कोई भी अहमियत है ना, तो वो इसे टूटने नहीं देगा। ट्रस्ट मी।
ऐसी कौन सी बात है जो सबके सामने करना जरूरी है? शिजा खुला लेना चाहती है। क्या? लेकिन क्यों? वजह नहीं बताई उसने। तो पूछना था ना उससे। वो खुला की बात कैसे कर सकती है? तुमने कुछ कह तो नहीं दिया उसे? आप लोग मुझे क्यों एक्यूज कर रहे हैं? उसका डिसीजन है, उसे पता हो। हद होती है। इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद इतनी बचकाना हरकत। हैरत है, इतनी बड़ी बात करके चली गई और हमें बताया तक नहीं। आखिर मुझे भी शीजा से ये उम्मीद नहीं थी। इस बात पे हैरान हूं, उसे कम से कम हमसे मशवरा तो करना चाहिए था। अब भाई, अब वो मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। I'm already late, मुझे देर हो गई है। अभी मुझे जाना है, मैं आऊंगा तो बात करेंगे। निहाल से बात हुई? नहीं। मैं बात करूं? कोई जरूरत नहीं है बात करने। मैं फैसला कर चुकी हूँ। मुझे लगता है तुम जल्दबाजी कर रही हो शिजा। लेकिन मुझे लगता है कि मैं पहले ही बहुत देर कर चुकी हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं आप सबकी परेशानी की वजह बन रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूं भाई? यूं इस तरह अपनी इज्जत नफ्स का गला घोट के जिंदगी गुजार दूं? शिजा, भाई, आपकी भाभी से कोई बात हुई है? नहीं। आपने उनको कॉल की थी? नहीं। मैं भी कब से कॉल कर रही हूँ, उठा ही नहीं दी। लगता है काफी नाराज हो गई हैं। भाई एक काम करें ना, आप जाके भाभी को लेकर आ जाए। जब वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती तो उसे लेकर क्यों?
आपसे किसने कहा कि वो यहाँ नहीं रहना खुद उसने कहा ना, उसी ने तो खुला का मुतालबा किया है। तो आपने जानने की कोशिश भी की है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? यार मैं कैसे जान सकता हूँ, मैं कैसे जान सकता हूँ? उनके शौहर हैं, इतने अरसे से उनके साथ रह रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। तुम क्या कहना चाह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई आप इधर आके बैठे प्लीज, आए। रोहित, आराम कर ले कुछ देर। आराम और सुकून तो बर्बाद करके रख दिया उसने। मुझे समझ नहीं आ रहा इस लड़की की बेवकूफी को मैं संभालूं कैसे। हमारी बेटी बेवकूफ नहीं है रोहित। सही कह रही हो, वो बेवकूफ नहीं है, नाशुक्री है। तभी ऐसे घर को छोड़ के आ गई है जहां किसी चीज की कमी नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। सबसे बड़ी बात यह कि उसको एहसास नहीं है इस बात का कि बिजनेस में और रिश्तेदारी में रिश्ता क्या है। और मैं बाबा, मैं आपके लिए अहम नहीं हूं क्या? अरे तुम अहम हो, इसीलिए तुम्हारे उस घर में शादी की हमने। अरे मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, अच्छे लोग हैं, और क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? कोई प्रॉब्लम नहीं है बाबा। ठीक है, मैं हसनैन से कहता हूं तुम्हें छोड़ के आए। हसनैन, मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। अरे तुम समझाओ इसको शाइस्ता, शादी गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। यही बात तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ बाबा, कि शादी गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। शादी तो एहसास से बने उस रिश्ते का नाम है। लेकिन जब रिश्तों में एहसास ही खत्म हो जाता है ना, तो वो गुड्डे गुड़िया की तरह बेजान रह जाते हैं। पापा, आपने जिंदगी में मेरी हर बात को अहमियत दी है। मैंने जो चाहा, जिस चीज पे हाथ रखा, आपने वो सब कुछ पूरा किया। मुझे होटल मैनेजमेंट करवाई, हर ख्वाहिश पूरी की। लेकिन जब शादी की बात आई तो मैंने आपकी बात पे सर झुकाया। और अगर अब ये रिश्ता मेरे लिए बोझ बन गया है बाबा, तो क्या इस बोझ को उतारने का हक नहीं है मुझे? आखिर क्यों? कोई फिजिकल हार्म किया उन्होंने, तुम्हें नुकसान पहुंचाया है? नहीं बाबा, फिजिकल नहीं, लेकिन इमोशनली अब्यूज किया गया है। मेरे जज्बात की तौहीन की गई है उस घर में। मेरा दिल तोड़ा गया है। मुझे बहुत तकलीफ हुई है बाबा। मैं वो तकलीफ आपको दिखा नहीं सकती, लेकिन मैं इस रिश्ते में मजीद और नहीं रह सकती। मैं नहीं रह सकती। शिजा, शिजा बेटा, शिजा। ये क्या कह रही है? मेरे खुदाया, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। रोहित, अपनी मोहब्बत पर, अपनी तरबियत पर एतबार करें, अपनी बेटी पर एतबार करें, यकीन करें अपनी बेटी पर, जैसे आज तक करते आए। निकाह ऑनलाइन ही सही, लेकिन आपने देखा तो था ना भाभी को, तभी आपने इस रिश्ते के लिए हाँ की थी ना। फिर आप शादी के बाद ऐसा क्यों सलूक कर रहे हैं उनके साथ, जैसे आपकी मर्जी शामिल ना हो इसमें? क्या कर रहा हूं मैं? क्या कर रहा हूं मैं? इग्नोर कर रहे हैं आप भाभी को। आपको समझ नहीं आ रहा है, वो खाली आपके साथ नहीं रह रही हैं, बल्कि सारी जिंदगी की साथी हैं वो। और आप तो उनको किसी रूममेट की तरह, बल्कि उससे भी बदतर ट्रीट कर रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जैसा तुम कह रही हो। आप ऐसा ही कर रहे हैं भाई। सोचे, जब मुझे देखकर महसूस हो रहा है तो वो तो सह रही है ये सब कुछ। उन पे क्या गुजर रही होगी? इतने प्यार से वो आपकी पसंद की खाने की चीजें बनाए और आप खाने से मना करते हैं।
वो आपके साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो, आप जाने से मना करते हैं। जितना वो आपकी हर छोटी छोटी बात का ख्याल रख रही हैं, नहीं आप उनका दिल दुखा। सोचें भाई, आपके जैसा कोई शख्स मेरी जिंदगी में होता और भाभी की जगह यही सब कुछ मैं सह रही होती, तो कैसा लगता आपको? क्या बर्दाश्त कर लेते? भाभी ने इस रिश्ते को बनाने के लिए बहुत कोशिशें की, अब आप इस रिश्ते को बचाने के लिए थोड़ी कोशिशें कर लें प्लीज। बंद आँखों से क्या देखोगे तुम, टूटे हैं हम ना समझोगे तुम, कोई तो हमें मिले रास्ता जिस पे ना हो तेरे कदम। पास आए क्यों रुलाना ही था यूं। क्या बात है, काम है? नहीं, कोई काम नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? ऑफिस वर्क। कभी सोचा न था कि बिखरेंगे हम तेरी उन बातों पे, तन्हाई से भी कोई रिश्ता ना हो, ऐसा क्यों बता मुझे। रंगों भरी थी दुनिया मेरी, अब जिसमें तो है पर जहाँ है फना, उम्मीदों की एक कहानी नई शुरू हो। आपको कुछ चाहिए? नहीं, और अगर कुछ चाहिए भी होगा तो मैं खुद दे सकूँ। क्या बना रही हैं आप? अरे रूमी बेटा, ये देखो मेरे नवासे की पिक्चर। कितना छोटू सा है ये, बिल्कुल रानू में मिल रहा है। हाँ, ये बिल्कुल रानू पे पड़ा है भाई। तुम्हें तो पता है उनके ददियाल में कोई खूबसूरत है क्या? रानू घर कब आ रही है? मैं उससे मिलने आऊंगी। बेटा, रानू के ससुराल वाले ना शुरू के 40 दिन अपने घर रुकना चाह रहे हैं, तो इसलिए वैसे बहुत ख्याल रखते हैं उनका। कितनी अच्छी बात है। और निहाल साहब, आप कुछ चाहिए मैं आपके लिए बना दूं? शेक पीना मैं खुद बना लूंगा। अच्छा, आप जाएं। जी जा। तुम पियोगी? नेकी और पूछ पूछ।
एकदम से चुप क्यों कर गई? अभी तो इतनी बातें कर रही थी। एक जमीला आपा ही तो है जिनसे मैं अपनी दिल की सारी बातें शेयर कर सकती हूँ। क्योंकि जमीला आपा के अलावा कोई है भी तो नहीं जिससे मैं अपनी दिल की सारी बातें शेयर कर सकूं। मॉम डैड तो इतना बिजी होते हैं अपनी सोशल लाइफ में कि उनके पास टाइम ही नहीं होता किसी और के लिए। कभी कभार तो मुझे लगता है कि शायद एक दूसरे से बात करने का भी टाइम नहीं होगा उनके पास। भाई आपको एक बात पता है, बचपन में जब मैं घर के सन्नाटे से डर जाती थी ना तो मैं भागकर ना जमीला आपा के पास चली जाती थी। फिर वो बिल्कुल अपनी बेटी रानो की तरह मुझे ढेर सारा प्यार करती थी, बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह। मेरे लिए मेरी पसंद के खाने बनाती थी, मुझे कहानियां सुनाती थी, तो मजा आता था। इनफैक्ट घर वालों का कैसे ख्याल रखना है, उनको कैसे प्यार करना है, कैसे मोहब्बत करनी है, रिश्ते कैसे निभाने हैं, सब कुछ मैंने जमीला आपा और उनकी बेटियों से ही सीखा। मैं आपको बना देती हूँ। बस हो गया। ये ले, ट्राई करें। थैंक यू। थैंक यू किस लिए? बनाया तो आपने ही है, मैंने तो खाली स्विच ऑन किया। उसी की तो जरूरत थी, इसीलिए थैंक यू किया। You're welcome. अगर उनसे कोई राब्ता नहीं हो रहा है तो आप ही पूछ लें उन लोगों से। मुझे तो नहीं पता कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा। निहाल से पूछ लो ना, वो क्या कहता है। निहाल, यहाँ आओ। हाँ भी निहाल, फिर क्या सोचा तुमने? मेरी जगह आप होते तो क्या करते? देखो बेटा, शादी नाम है कॉम्प्रोमाइज का। हम भी तो कॉम्प्रोमाइज कर ही रहे हैं ना, तुम भी कर लेना। मैं नहीं कर सकता। आपने अपनी जिंदगी में कभी खुद को तो तरजीह दी नहीं, और अब आप चाहते हैं कि मैं भी अपनी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज की नजर करूं। तुम कहना क्या चाह रहे हो? मतलब हमने ज्यादती की तुम्हारे साथ? आपको नहीं लगता? आपको नहीं लगता डैड? आपने हमेशा सिर्फ अपनी बात को अहमियत दी। आप जानते हैं कि आप दोनों के आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स में सारी जिंदगी मैं और उम्मीद में उस मासूम बच्ची को नौकरों के रहम करम पर छोड़कर मुझे अब्रॉड भेज के आपको लगता है कि आपने अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी कर दी? नहीं डैड, नहीं। और जब मैं तन्हाई का आदी हो गया तो मेरी जिंदगी में एक ऐसे इंसान को शामिल कर दिया जिसे मैं जानता तक नहीं था। निहाल, तुम वेट मॉम, वेट प्लीज लेट मी से इट। क्योंकि पहले भी ये सब कुछ ना कहकर मैं अपने साथ साथ किसी और का भी बहुत नुकसान कर चुका हूं। हम दोनों को कम से कम एक दूसरे को जानने का, दूसरे को समझने का मौका तो देते, थोड़ा वक्त तो देते। आप दोनों ने मेरी शादी का फैसला तो कर लिया, लेकिन अब इस रिश्ते को कायम रखना है या इस रिश्ते को खत्म करना है, इसका फैसला मैं खुद करूंगा।
प्लीज प्लीज मेरी कॉल मत काटना। शिजा, तुमने आज तक मेरी किसी बात से कभी इनकार नहीं किया है। मेरी एक और बात मान लोगी? तुमसे मिलना चाहता हूं। प्लीज इनकार मत करना, प्लीज। मैं वहीं पर तुम्हारा इंतजार करूंगा जहां तुम मुझे छोड़कर गई। मेरे घर, हमारे घर। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया बहुत गलत किया। अपने कंफर्ट जोन की वजह से तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट किया। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? इन बातों के लिए बहुत देर हो चुकी है नेहाल। इतनी देर भी नहीं हुई। मेरी बस तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि एक बार दिल से मेरी बात सुन रही हूं मैं। तुम जानती हो मैं सारी जिंदगी अकेला रहा। 12 साल का था जब मुझे अब्रॉड भेज दिया गया। अब 12 साल का कोई बच्चा अपनी खुशी से या अपनी मर्जी से अपनी फैमिली से दूर तो नहीं जाना चाहता, लेकिन मुझे जाना पड़ा। फिर नई जगह, नया मुल्क, नए लोग। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कभी खुद को एडजस्ट ही नहीं कर पाया, ना ही किसी से दोस्ती कर पाया। और जब दोस्ती हुई तो वो भी अपनी तन्हाई से। मैंने हमेशा अपने सारे काम खुद किए, कभी किसी के साथ कोई बात, कोई काम शेयर ही नहीं किया। अपने टिपिकल रूटीन को फॉलो करता करता इतना तन्हाई पसंद हो गया कि मुझे लगा कि यही मेरा कंफर्ट जोन है। और तुम्हारा मेरी जिंदगी में यूं आना, एकदम से सब कुछ बदल जाना, मेरे लिए ये सब कुछ एक्सेप्ट करना, एडजस्ट करना इतना आसान नहीं। पर इसीलिए मैंने तुमसे फर्स्ट नाइट कहा था कि हमें एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। और इसीलिए मुझे जो सही लगा मैंने वो किया, और तुम्हें जो सही लगा तुमने वो किया, क्योंकि तन्हाई से दोस्ती तो मेरी हुई ना, तुम्हारी तो नहीं। और इसीलिए तुम्हें जाने बिना, पहचाने बिना तुम्हें हर्ट करता है। इतना हर्ट किया, इतना हर्ट कि तुमने मुझसे अलग होने का फैसला कर लिया। To be very honest, मैं
इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर तुम मुझसे अलग होना चाहती हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। तुम्हें खुला चाहिए या डिवोर्स, तुम जैसे कहोगी, जो कहोगी मैं करूंगा। लेकिन कुछ नहीं, मैं शायद तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता। सारी गलती आपकी नहीं थी निहाल। अगर आपने मुझसे वक्त मांगा था तो मुझे आपकी बात को समझना चाहिए था, ताकि जल्दबाजी में कोई फैसला। लेकिन मैं एक बात जानती हूँ मैं कि मेरे कहने पे तो मुझे छोड़ तो देते, लेकिन छोड़ना नहीं चाहते थे। जो बात मैंने तुमसे कही भी तुम कैसे समझ गई? क्योंकि आज आपने मुझसे वो सारी बातें की दोस्तों की तरह। पहली बार आपने मुझे अपनी बीवी समझकर वो सब कुछ बताया जो मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। शायद यही वो मान है जिसकी वजह से मियाँ बीवी के दरमियान अंडरस्टैंडिंग हो सकती। काश मैं पहले समझ जाती आपको, तो ये आंसू गम के नहीं खुशी के होते। मैं तुमसे वादा करता हूँ आज के बाद कभी भी तुम्हारी आंख में आंसू नहीं आए। I'm sorry. I'm sorry. मुझे माफ कर दो। ताल्लुक जोड़ना जितना आसान है उसे निभाना उतना ही मुश्किल। मियाँ बीवी के रिश्ते में अगर नाजुक मोड़ आ जाए तो जरूरी नहीं कि उसके लिए किसी को कसूरवार ठहराया जाए, बल्कि वक्त और हालात को समझते हुए अपने रिश्तों पर भरोसा करते हुए उन्हें जोड़े रखने की कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। कमाल ये नहीं कि मेरी कोशिश से ये सब कुछ मुमकिन हुआ, ज़रा वक्त लगा लेकिन केमिस्ट्री बन ही गई। टूटे हैं हम ना समझोगे तुम,